बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल जेईई या नीट दिया था उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और उनकी काउंसलिंग चल रही है। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका या तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है या फिर अगर सिलेक्शन हुआ भी है तो रैंक ऐसी आई है जिसकी वजह से उन्हें उनका डिजायर्ड कॉलेज या ब्रांच नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के दिल में आता है कि सर क्या हमें अगले साल के लिए ड्रॉप करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉप लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा कोई स्टूडेंट जब भी मुझसे आके पूछता है कि सर क्या मुझे रिपीट करना चाहिए, तो मेरा उससे एक उल्टा सवाल होता है और वो सवाल ये होता है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जब आप एग्जाम दे रहे थे या इवन एग्जाम देने के बाद भी क्या किसी भी टाइम पे आपको ऐसा लगा कि काश मेरे पास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या थोड़ा और टाइम होता तो जिस तरीके से मैंने तैयारी करी है मैं उसे और इम्प्रोवाइज कर सकता था और मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है कि इसका मतलब आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपने कहाँ पे गलतियां करी हैं और आप कहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और इसका दूसरा मतलब ये है कि आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि आपने अपना 110% नहीं दिया है और इस सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि आपको रिपीट करना चाहिए। इसके बाद शुरू होते हैं कई सारे जनरल डाउट्स जो बच्चों के दिल में आते हैं। इसमें पहला सवाल ये आता है कि सर क्या मुझे एक और साल वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही मैं ये सवाल सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये साल आपका वेस्ट होने वाला है और आपका इस साल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रादर आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं इस एक और साल को इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने बहुत ज्यादा बेहतर भविष्य के लिए। रही बात एक साल की तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पर कुछ कंपनीज आपकी एज पूछ सकती हैं और उसके बेसिस पे वो आपको एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी, इस बात को डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन फिर भी 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स डाउन द लाइन इस बात का बहुत कम फर्क रह जाता है कि आप एक साल पहले पैदा हुए थे या एक साल बाद में। स्टूडेंट्स के मन में एक थॉट ये भी आता है कि सर मेरे सारे फ्रेंड्स किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और मैं इसी रैट रेस में स्ट्रगल करता रह जाऊंगा। तो इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि आपका कंपैरिजन दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि आपने अपने बेहतर भविष्य के लिए आज क्या कदम उठाए। अगला प्रैक्टिकल सवाल ये होता है कि सर क्या एज ए रिपीटर मैं एक बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूँ। जवाब है हाँ। अगर आप पिछले कई सालों का डेटा उठा के देखते हो तो आपको ये बात समझ में आती है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शंस ड्रॉपर्स के ही होते हैं। हालांकि टॉप रैंक्स में मेजॉरिटी क्लास 12th वाले बच्चों की होती है, लेकिन कई सारे ड्रॉपर्स टॉप 500 के अंदर रैंक्स लाते हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि सर क्या मैं 2 साल की पढ़ाई आने वाले 6, 8 या 10 महीने में कंप्लीट कर लूंगा। तो जवाब है क्यों नहीं। भाई एक बात आप मान के चलिए कि भले ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन आपने क्लास 11 और क्लास 12 तो पास करी ही है ना। भाई समझो इस बात को, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसे पक्का करना है, जो लूप होल्स रह गए थे उन्हें क्लियर करना है और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है। एंड में मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा और वो ये है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सवाल ये नहीं है कि क्या हो चुका है और उसके बारे में रो के कोई फायदा नहीं है। सवाल ये है कि अब जो आपके पास अवेलेबल टाइम है, रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। अगर हाँ तो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।